अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में आप देखेंगे हम गए बाहर बच्चों को छोड़कर। हमने कहा चलो हम घूमने चलते हैं, तो हम निकल गए थे। पहले तो ये प्लान था हमारा कि हम बच्चों को भी लेकर जाएंगे साथ, लेकिन फिर हुआ ये कि बच्चों ने कहा भाई हमें नहीं जाना, और इनको जाना था अपनी दादी की तरफ, मतलब अपने कज़न्स के पास। तो हमने कहा चलो आप लोगों को आपकी कज़न्स की तरफ ही छोड़ देते हैं। फिर जब आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो हमने सोचा था कि चलो आउटिंग पे चलते हैं, थोड़ी देर सी साइड की तरफ चलते हैं, सी व्यू पर या दो दरिया की तरफ चलते हैं। छुट्टी का दिन है इस वजह से। तो बच्चों ने कहा जी नहीं हमें नहीं जाना, हमें आप छोड़ दें। तो हमने कहा चलो फिर हम जा रहे थे बच्चों को छोड़ने के लिए उनके ताया अब्बू की तरफ और दादी की तरफ। तो बस हम वहाँ के लिए निकल गए थे। हमने बच्चों को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था, बच्चे चले गए थे चीज़ बच्चों को दिला के, उनकी सारी चीज़ें करके, और सबसे छोटी वाली बेटी मेरे साथ ही थी। तो हम निकल गए थे अब दो दरिया की तरफ। हमने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव, काफ़ी दिन हो गए लॉन्ग ड्राइव नहीं की, क्योंकि बच्चों के साथ रह के बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सिपाही के लिए पढ़ते हैं, तो हमें खुद के लिए भी लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी आउटिंग आपको करनी चाहिए। घर में रह के बंदा जो है ना एक ही रूटीन से तंग आ जाता है कि बस बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, ये एक ही जैसी रूटीन रोज़ 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 करके ना बंदा थक जाता है। तो बस आज फिर हमने यही डिसाइड किया था कि भाई चलते हैं। तो हम निकल तो गए थे। अब ये है कि लेकिन छुट्टी का दिन था, आपको पता है, तो कराची में छुट्टी के दिन होता यही है कि भाई रश लाजमी मिलना है आपको बाहर। ऐसा नहीं है कि आप आराम से पहुंच जाएंगे। आज तो लेकिन इतना रश था कि जो रास्ता सीधा सीधा है, जो हम यहाँ से जाते हैं सीवीओ का जो रास्ता है, वहाँ से तो हमें मिला ही नहीं भाई जाना। तो हमने अंदर गलियों से जो ख़याबाने शहर है वहाँ से और दूसरे रास्तों से फिर हम गुज़रते हुए फिर सी व्यू की तरफ निकले। तो बस ये था कि रास्ते में बहुत ज़्यादा हमें रश मिला, जिसकी वजह से हम पहुँच जाते जल्दी तो हमें हो गई देर। फिर हम लोग बीच में मस्जिद पे रुके थे, और रुक के फिर हमने यहाँ पे, मैं खड़ी हुई थी अकेली गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मैं देख रही थी कि मैंने कहा देखो ये भी तो हमारा कराची है, कितना साफ़ सुथरा, इतनी ग्रीनरी भी है, रोड भी साफ़ सुथरे से हैं, और कितना स्मूथ लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये भी तो हमारा कराची है। और जब हम अपने इलाकों की तरफ चलते हैं, मतलब दूर के इलाकों की तरफ चलते हैं, सेंटर में अगर हम चलते हैं कराची के, तो वो कराची तो ऐसा है कि भाई उसमें गड्ढे भी हैं, तो गुस्सा भी आता है, धूल है, मिट्टी है। बाहर निकलो आप तो जो बंदा काम करने निकलता है वो काम भी भूल जाता है अक्सर। तो इतना रश, इतनी गंदगी, कभी कहीं पानी भरा हुआ है, गड्ढे हुए हुए हैं, बहुत सारे रोड ख़राब हुए हुए हैं, जिसकी वजह से सब आने जाने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। खैर, तो फिर अभी हम लोग वहाँ से निकल गए थे मस्जिद से, और अब हम पहुँचे जब दो दरिया की तरफ। तो दो दरिया की तरफ जब हम पहुँच के हमने देखा तो भाई यहाँ पे तो मक्खियाँ भिनक रही थी, ऐसा लग रहा था। मतलब आप फैमिली के साथ नहीं आ सकते, छुट्टी वाले दिन आप फैमिली के साथ नहीं बैठ सकते। फैमिलीज़ भी बैठी हुई थी, लेकिन फिर वही है ना कि फैमिलीज़ बैठी हुई तो थी लेकिन वो कंफर्टेबल थी, हम कंफर्टेबल नहीं थे। एक तो मेरी बेटी से हो गई थी गाड़ी में उस वक्त, और मैं उतरती तो उसकी नींद भी ख़राब हो जाती। और इतना रश था, ये देखें आप, कितना शदीद रश है, और सारे लड़के लड़के हैं, सारे लड़के लड़के हैं। तो आप इसमें फैमिली, बच्चे और आप खुद भी नहीं बैठ सकते कंफर्टेबल होके। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं, उतरना तो हो गया बेकार। तो बस अब हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से घूमते हुए ऐसे ही, और फिर हम सीवी की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे देखते हैं। लेकिन हम काफ़ी दिनों बाद आए थे, काफ़ी महीनों बाद सीवी की तरफ आए थे, तो हमने देखा यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन हो गई है, अच्छी खासी बिल्डिंग। और ये जो पार्क आपको दिख रहा है फरहान अली, आप लोगों ने भी देखा होगा अक्सर, पहले ये पार्क बना हुआ था लेकिन पिछले 2-3 साल से ये बंद हो गया है। हम तो अक्सर यहाँ पर आते थे रोज़ा खोलने, या कुछ रोज़ा भी रमज़ान आते थे तो रमज़ानों में भी आते थे, बहुत अच्छा लगता था। अगर आप बाहर रोज़ा खोल रहे हो ना, पहले यहाँ पे मस्जिद नहीं थी तो अजान की भी आवाज़ नहीं आती थी, तो हम लोग फिर मोबाइल से देख के ही रोज़ा खोला करते थे। तो खैर वो बस अच्छा लगता था, रोज़ा आप बाहर खोलते हो, थोड़ी अच्छी वाइब आती है। तो बस फिर हमने कहा चलो हाइपर स्टार की तरफ होते हुए चलते हैं। अच्छा जी, फिर हुआ यूँ कि हम हाइपर स्टार जब पहुँचे तो बच्चों को तो हम छोड़ कर आए थे, तो छोटी वाली बेटी मेरे साथ थी, लेकिन छोटी वाली बेटी को अभी इतना तो कुछ समझ नहीं थी कि वो कुछ समझे। तो बस यहाँ पे मैं मिस कर रही थी अपनी बड़ी वाली बेटी को। ज़ाहिर है उसी को है, और वो शौकीन भी है बहुत ज़्यादा ना ऐसी चीज़ों की। मॉल में जाती है तो वो पीछे पड़ जाती है, मम्मा ये मम्मा ये।
बाबा ये दिला दें, बाबा ये दिला दें। तो बस अब हम लोग जा रहे थे, देख रहे थे कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं। मैं आई थी यहाँ पे, मैंने स्टॉल पर एक मैंने यहाँ पे आके देखा तो बहुत टाइम बाद मुझे ईद कार्ड दिखे। बहुत अच्छे अच्छे ईद कार्ड थे। पहले तो ये आपको पता है हर मार्केट में बहुत ज़्यादा ईद कार्ड मिला करते थे, हर तरह के ईद कार्ड मिलते थे। कोई सेलिब्रिटी है उसका कार्ड बना हुआ होता था। हमारे बचपन में तो एक दूसरे को कार्ड दिए जाता था, टीचर्स को दिए जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब तो ये ख़त्म ही हो गया है कि कोई किसी को कार्ड नहीं देता, स्कूल में भी अलाउ नहीं करते और टीचर्स को भी दिया नहीं जाता, अलाउ नहीं होता। तो बस बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि भाई ईद कार्ड भी होते हैं, उसमें नाम लिख कर कोई ना कोई शेर लिख कर दिया करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे मैं आई थी तो मुझे चूड़ियाँ पसंद आ गई थी, तो चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी और जो है इसकी प्राइस थी 700, तो काफ़ी अच्छी थी। और जो है यहाँ पे झुमके भी अच्छे लग रहे थे, की चेन्स थी जिस पे रक्षा और थोड़ी सी ना जैसे वो होते हैं ना ये पेशावरी बलोची टाइप की जो की चेन्स वगैरह होती हैं ना, वो बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो थी। तो बस मैं यहाँ पे अब आ गई थी मिनीसो पर। यहाँ पे मैं देख रही थी लेकिन कुछ चीज़ें तो मेरे समझ ही नहीं आई कि भाई क्या है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कुछ शंग पाउंग कुंग, मतलब कोरियन कुछ लिखा हुआ था, तो समझ नहीं आ रही थी। ये लैम्प थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे और प्राइस भी सही थे लैम्प के हिसाब से। अगर आपका थोड़ा सा रूम अच्छा है ना तो एस्थेटिक सा लुक आता है अगर आप लैम्प लगाओ, और बच्चों के कमरे में और अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे लग रहा था। यहाँ पे बॉटल्स थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन बाहर भी ये वाली बॉटल्स मिल जाती हैं और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, मैं समझती हूँ। हाँ, ये जो गिलास है ना ये बहुत अच्छे लगे थे मुझे और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद थे, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़े कॉस्टली थे, क्योंकि ये मैंने जब बीच में मेरी बेटी के पास जब ये गिलास था तो ये एक ही दफ़ा गिरा था और उसी वक्त ये एक्रेलिक पे बना हुआ होता है तो फ़ौरन से ही ये टूट गया था, तो बिल्कुल बेकार हो गया था। मतलब इतनी आप चीज़ लो और वो इतनी भी उसकी लाइफ ना हो कि वो एक दफ़ा गिरने पे वो बिल्कुल बेकार हो जाए, तो क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि बच्चों की तो जो चीज़ें होती हैं वो 10 दफ़ा गिरती हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि छोड़ें, यहाँ से तो हमें कुछ भी शॉपिंग नहीं करनी, तो फिर हम यहाँ से बाहर निकल गए थे और फिर हमने डिसाइड ये किया था कि भाई हाँ अपनी बेटी को यहाँ पे लेकर आएंगे तो वो खुद अपनी पसंद से कुछ भी लेना चाहे तो ले सकती है। तो बस हम लोग जब बाहर निकले तो बाहर निकल के हमने देखा कि भाई कैंडी शॉप थी, M&M, ये वो सारी चीज़ें थी जो कि बच्चों की फेवरेट होती हैं। तो ये व्लॉग जो बच्चे देख रहे होंगे उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी थी और प्राइस भी बिल्कुल वही थे नॉर्मल जो हम मॉल में लेते हैं। बस कुछ किसी चीज़ की जो इन्होंने पैकेट में पैक की हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रफ़ेलो रखी हुई है, तो रफ़ेलो के कुछ जैसे ये ग्राम्स में थी ये, तो ये है कि इसमें मुझे काफ़ी कॉस्टली लगी ये रफ़ेलो। वैसे हम अगर बाहर से इसका पैकेट डब्बा लेते हैं जिसमें होती कितनी है तो मुझे भी नहीं याद, 12 होती है या तो या कितनी होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैकेट 2400 कुछ रुपए का मिलता है और यहाँ पे उससे छोटा पैकेट बस पैक हुआ हुआ था। अच्छा, तो इन्होंने काफ़ी कॉस्टली लगाया हुआ था यहाँ पे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा फ़जूल है, अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इतने प्राइस में आप कुछ अच्छा भी गिफ्ट कर सकते हो उसको। तो बस यहाँ पे अब हम बाहर निकले तो यहाँ पे भी कैंडी शॉप थी और लॉलीपॉप थी और 600 रुपये की लगी हुई थी, 700 रुपये की लगी हुई थी, रीज़नेबल थी। तो बस यहाँ पे हमने ये सब देखा, स्टॉल देखा, अच्छा लगा। तो बच्चों के लिहाज से एक अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे। बच्चे एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, कोई खेल रहे थे, कुछ अपनी जैसे ये पसंदीदा चीज़ें हैं उनको पसंद कर रहे थे, और कुछ यहाँ पे कार्ड्स ऐसे लगे हुए थे जैसे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बच्चों के लिए, पैनकेक थे, वॉफल्स थे। तो चलिए बहरहाल जो भी है बच्चों के लिए एक अच्छा व्लॉग बनाया है मैंने। अगर व्लॉग अच्छा लगे आपको तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी कमेंट करें कि उनको व्लॉग कैसा लगा और सारी चीज़ें कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोग मज़ीद ऐसे व्लॉग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।